बेहद की परम शांति, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। बेहद के दादाजी को याद करते हैं पहले, बाद में वाणी पढ़ेंगे और ज्ञान सुनेंगे। परम महाशांति। मैं आज बच्चों को ये बता देना चाहती हूँ, जो बीके में अब धर्मराज की बात चली थी कि धर्मराज धर्मदार की अदालत, उसमें जो आरोप लगे हैं वो उनको पता नहीं है कि ये सारे आरोप उन्हीं के ऊपर लगेंगे। जो भी आरोप लगाए हैं, बाप से मिलने ना देने का आरोप, जितने भी आरोप लगाए हैं उसमें से शायद एक दो छोड़ के सारे आरोप इनके ऊपर ही हैं। तो धर्मराज की अदालत कहाँ पर है? धर्मराज को जानते हैं क्या? नहीं जानते। और चित्रगुप्त को भी नहीं जानते, ना जानते हैं धर्मराज को, ना जानते हैं चित्रगुप्त को। तो वो कहाँ पर है? कहीं तो होगा ना, तब तो तुम धर्मराज की सब अदालत बोल रहे हो ना। तो धर्मराज की अदालत तुम्हें बोलने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि धर्मराज की अदालत है कहाँ पर, और धर्मराज है कहाँ पर, कौन है? कोई तो होगा ना। और चित्रगुप्त भी वही है, जो धर्मराज है वही चित्रगुप्त है। तो उसके पास हर एक के चरित्र का, जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है, सब लेखा जोखा उसके पास है, चित्रगुप्त के पास, और वही धर्मराज है। ये बात इनको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना, वो जो भी बातें कर रहे हैं उसमें खुद ही फंसते जा रहे हैं। 5000 साल का ड्रामा, उसमें खुद फंस रहे हैं। विनाश होगा, वो भी खुद फंस रहे हैं। तो हर बात में अभी ये धर्मराज की जो नई बात निकाली कि धर्मराज की अदालत, उसमें भी खुद ही फंसेंगे। हम तो निकालना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही निकलना नहीं चाहते। क्या कर सकते हो? बाप तो निकालने आया है, लेकिन वो खुद ही बाप को नहीं जानते, तो क्या कर सकते हैं? तो धर्मराज कहाँ पर है और कौन है धर्मराज? उसका काम क्या है? बाप तो धर्मराज की सजाओं से भी बचाने आया है। बाप किसी को सजा नहीं देता। जो बाप होता है ना, अपनी रचना को सजा नहीं देता। इसलिए क्या मैं बोलूँ इनके बारे में? मैं इनकी बुराई करना नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ इनकी आँख खुल जाए, आँखों पे से पर्दा हट जाए और बाप को जानने पहचाने। तो धर्मराज के पास तो सत्ता है, सभी आत्माओं का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, अच्छा बुरा कर्म जो भी किया जीवन में। तो धर्मराज तो ऊपर आकारी रूप में है। मैं बेहद के बच्चों को बता दूं, आकारी रूप में बापू जी का रूप धारण किया हुआ है उसने भी। तो अभी ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहती, अभी समय आएगा तो पता चल जाएगा। तो वाणियों में देखो क्या नहीं बोला। अभी मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है, मुख्य एक सेवा रही हुई है, अभी रही हुई है। क्योंकि आप कितनी बड़ी थोटी वाले हो और कितने प्रकार की थोटी वाले हो। ज्ञान की थोटी, योग बल की थोटी, शेष धारणा स्वरूप की थोटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की थोटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की थोटी। कितनी थोटी है? जैसे एक शास्त्रों का ये थोटी वाले, थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की थोटी वाले, सिर्फ यह एक थोटी वाले हैं। आप जानते हो ना कौन है पवित्रता की थोटी वाले? वह भी सत्यता की थोटी नहीं है, भले महान आत्मा है, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की थोटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करते, झूठ को सत्य सिद्ध करते चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, कितनी फलक से अल्पकाल की प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं।
जो अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा है उनको क्या करना चाहिए। अब बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो। समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो, अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो। कौन सी बात अभी रही हुई है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार क्या है। यह नई नॉलेज जो बापू जी ने नॉलेज दी है, नई दुनिया का आधार है। आधार नई दुनिया का आधार क्या है, नई नॉलेज। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। बाप की महिमा में पहली महिमा क्या आती है, ज्ञान का सागर कहते हो ना, ज्ञान का महासागर। जो पहली महिमा है ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। क्वेश्चन मार्क है। जब तक यह नया ज्ञान है, जब तक यह नया ज्ञान है यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञान दाता कैसे प्रत्यक्ष होगा। पहले ज्ञान आता है फिर दाता आता है, तो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दाता ऊंचे से ऊंचा है। एक ही वह ज्ञान दाता है। यह सिद्ध कैसे होगा, इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, यह जब तक मनुष्य की बुद्धि में ना आए तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं वह कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे। बेहद की परम शांति।